भारत अब एक और बड़ी छलांग लगाने जा रहा है अपने स्वदेशी डिफेंस प्रोग्राम में। जीटीआरई यानी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, जो कि डीआरडीओ की एक प्रमुख प्रयोगशाला है, एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ मिलकर 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट इंजन डेवलप करने जा रहा है। इस इंजन को भारत के भविष्य के 5.5 जनरेशन स्टील्थ फाइटर एमका के लिए तैयार किया जाएगा। ये डील साल 2025 के अंत तक साइन होने की संभावना है और भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत रणनीति में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगी। ये इंजन भारत के लिए सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल उपलब्धि नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में एक जबरदस्त छलांग है। डील के बाद 4 साल में इसका कोर इंजन तैयार कर लिया जाएगा और इसी के साथ एक फुल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर भी, जिसमें आफ्टर बर्नर लगा होगा, ग्राउंड टेस्टिंग के लिए तैयार रहेगा। यानी साल 2029 तक इस इंजन का पहला बड़ा परीक्षण हो जाएगा। इसके बाद 3 साल तक एयरबोर्न टेस्टिंग की जाएगी, जिसमें इंजन को एक प्रोटोटाइप फाइटर जेट में लगाकर उसकी परफॉर्मेंस, सुरक्षा और विश्वसनीयता को चेक किया जाएगा। ये परीक्षण 2032 तक पूरे होंगे। सफल परीक्षण के बाद इस इंजन को एमका फाइटर जेट में फिट किया जाएगा और सर्टिफिकेशन का प्रोसेस शुरू होगा। अगर सब कुछ योजना के अनुसार चला तो 7 सालों में ये इंजन पूरी तरह से ऑपरेशनल बन जाएगा और भारत का एमका फाइटर उसे ताकत देगा। अब बात करते हैं इस इंजन की खूबियों की। 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट इंजन में सुपर क्रूज कैपेबिलिटी होगी, यानी ये बिना आफ्टरबर्नर के भी सुपरसोनिक स्पीड से उड़ सकेगा। इससे फ्यूल बचेगा और मिशन ज्यादा लंबे चलेंगे। इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो काफी ज्यादा होगा, जिससे ये एयरक्राफ्ट को तेज रफ्तार और ऊंचाई पर उड़ा सकेगा। इसके अलावा इसमें फ्यूल एफिशिएंसी, स्टील्थ फीचर्स और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के लिए भी जरूरी तकनीकें होंगी। इस इंजन को 30 साल के जीवन काल के लिए डिजाइन किया गया है और समय समय पर इसमें सुधार और अपग्रेड होते रहेंगे, ताकि ये भविष्य के 6 जनरेशन फाइटर्स और मानव रहित कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को भी पावर दे सके। खास बात यह है कि इस डील के जरिए भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिलेगा, जिससे देश में ही हाई परफॉर्मेंस इंजन बनाना संभव होगा। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत की कंपनियां जैसे HAL और अन्य प्राइवेट सेक्टर कंपनियां भी शामिल होंगी, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और टेक्नोलॉजी में इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। ये सिर्फ एक इंजन नहीं, बल्कि भारत के डिफेंस सेक्टर की आत्मनिर्भरता की उड़ान है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए भारत की अगली टेक्नोलॉजी छलांग के लिए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मिशन ब्रीफ को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।